पुतिन ने मॉस्को से जो जंगी ऐलान किया उसका असर युद्ध के मैदान में भी दिखा। पुतिन के संबोधन से पहले ही रूसी सेना ने फ्रंट लाइन पर विध्वंसक हमले तेज कर दिए। लिहाजा पहले से ही कमजोर हो चुकी यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई। अब रूसी सेना फ्रंट लाइन पर मानव तरंग भेज रही है। इससे भयभीत यूक्रेनी फोर्स फ्रंट लाइन को छोड़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ गया है जब ज़ेलेंस्की सेना हथियार डालने वाली है? इस बारूदी बरसात को देख लीजिए। विनाश के इस तूफान को देख लीजिए। ये जंग की वो ज्वाला है जिसमें समूचा यूक्रेन जलने वाला है। रूस के प्रहार में यूक्रेन का संहार होने वाला है। यूक्रेन के पास न सैनिक हैं न हथियार, ऊपर से रूस का बारूदी वज्रपात। इसकी वजह से यूक्रेन सरेंडर के करीब पहुंच गया है। यूक्रेनी सेना करीब करीब हर फ्रंट लाइन से पीछे हटने को मजबूर हो गई है। लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा करने के साथ ही रूस को रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल हो गई है। इसी के साथ अब पुतिन की पलटन नई युद्ध नीति के तहत यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल रही है। इस युद्ध नीति का नाम है ह्यूमन वेव, मतलब फ्रंट लाइन पर हजारों की संख्या में सैनिकों को भेजना। रूस के हजारों सैनिक सैन्य वाहन से नहीं बल्कि पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे यूक्रेनी सेना भय से भर गई है और उसने फ्रंट लाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसी के साथ पुतिन ने विजय की हुंकार भर दी है। पुतिन ने घोषणा कर दी है कि अगर नेटो ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की जरूरत की तो रूस यूक्रेन के साथ साथ उसका भी अस्तित्व मिटा देगा। पुतिन ने जो कुछ कहा है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि आने वाला समय यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे खतरनाक समय साबित हो सकता है। और अब रूसी सेना जिन इलाकों में युद्ध लड़ रही है वो सभी इलाके उसकी पहुंच में आ गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां रूस अब जल थल नभ तीनों फ्रंट से हमले कर रहा है। पहले ब्लैक सी और आसमान से बमबारी हो रही है। बमबारी के बाद जब इलाका क्लियर हो जाता है तो रूस की ग्राउंड फोर्स हमला कर यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा जमा लेती है। लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। यहां पर रूसी सेना के ऑयल डिपो और हथियार गोदाम है। रूसी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट अब यहीं से रिफ्यूलिंग कर हवाई हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस की नेवी ब्लैक सी से मिसाइलों से हमले कर रही है। ये हमले इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में हो रहे हैं। ओडिशा, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, निप्रो, माइकोलेव और क्रीवी री में यूक्रेनी सेना की कमर टूटती जा रही है। उसे फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ रहा है। रूसी सेना ब्लैक सी और आसमान से मिसाइल हमले कर रही है। फैब 500 से विनाश का नया चैप्टर लिखा जा रहा है।
रूस ने डोनेस्क में कई फैब 500 बम दागे। हमले में यूक्रेन का थर्मल पावर प्लांट जल गया। रूस ने भीषण हमला करते हुए अवदीप्का के पास एक और गांव पर कब्जा जमा लिया। मेकोलेव में भी रूसी सेना ने मिसाइल हमला कर एक थर्मल पावर प्लांट को तहस नहस कर दिया। कोपियांस्क में रूस ने फैब 500 से प्रहार किया। कैफे, चर्च और कई घर तबाह हो गए। डोनेस्क के पास मौजूद क्रास्नोगोरोवका पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है। जाहिर है रूसी सेना इसी तरह भीषण हमला करने के साथ आगे बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ वो विजय के करीब पहुंचती जा रही है। ऐसा दो वजहों से हो रहा है। पहला, यूक्रेन के पास हथियार नहीं है और दूसरा, रूस ने हमले की रणनीति बदल दी है। कमजोर हो चुकी यूक्रेनी सेना लड़ तो रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के ऊपर रूस के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के टैंक ब्रिगेड पर हमला किया, लेकिन रूस को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। ज़पोरिज़िया के पास यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी पर आक्रमण किया। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के 20 सैनिक मारे गए हैं। ओडेसा के ओर्लिवका में यूक्रेन ने रूसी सेना की इन्फेंट्री पर हमला किया। कई रूसी सैनिक खत्म हो गए। यूक्रेन पलटवार की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। रूस के विस्फोट की वजह से उसे फ्रंट लाइन से पीछे हटना पड़ रहा है। अगर युद्ध में कुछ दिनों तक यही होता रहा तो यूक्रेन की पराजय को कोई टाल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।